Hello students, welcome to Bagadia Bal Vidya Niketan online classes. Myself Mamta, and in our today's class we will discuss about tenses. So previous video में that was a general introduction of tenses, that in which situation we use tense or how we can use a tense in changing the Hindi sentence to a इंग्लिश सेंटेंस. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में. थोड़ा सा मैंने आपको बताया था बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डाउट्स, सो आज हम वो भी क्लियर करते हैं. सो फर्स्ट थिंग आती है यूजेस. ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं देन वी यूज थ्री थिंग्स. पहला हमारा आता है सब्जेक्ट, सेकेंड इज वर्ब एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट. मैंने पहले भी बताया था, वापस रिपीट करती हूँ कि जो काम करने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो काम किया गया है, ठीक है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स और द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर हमारा पूरा एक सेंटेंस बनता है. इन तीनों से मिलके बनता है. ठीक है, अब बात आती है वर्ब की. वर्ब हैव थ्री फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, फर्स्ट हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, सेकंड हम यूज करते हैं जो भी पास्ट के सेंटेंस आते हैं, और थर्ड फॉर्म जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में यूज की जाती है. ठीक है, और एक आपका आता है हैविंग आईएनजी. ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल लिखती हूँ गो, तो गो जो है वो रूट वर्ड है. रूट वर्ड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, देन वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और फिर आईएनजी लग के ये बनेगा गोइंग. ओके, सो इस तरीके से वर्ब जो है वो फोर कैटेगरीज में हमारे सामने आती है. यूज हम अकॉर्डिंग टू द टेंस करते हैं, यानी कि जिस भी वे में हमें बात करनी है उस वे के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं. आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की. तो प्रेजेंट सिंपल किन सिचुएशंस में यूज किया जाता है मैंने पहले भी डिस्कस किया था. वापस हम एक बार जो है वो देखते हैं. हैबिचुअल एक्शन, जो काम या जो भी वर्क आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में करते हैं, हैबिचुअल हैं जिनके, जो आपकी आदत बन चुका है, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो वो आई गेट अप अर्ली एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो 6 बजे जो है वो आपका हैबिचुअल एक्शन है. सेकेंड, यूनिवर्सल ट्रुथ. ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो कि चेंज नहीं होते, हमेशा रहते हैं, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ये सेंटेंसेस बना किसके के रूल के अकॉर्डिंग बना है? प्रेजेंट सिंपल के रूल के अकॉर्डिंग. थर्ड इसका जो सिचुएशन आता है वो है जनरल ट्रुथ. ठीक है, किसी भी जनरल ट्रुथ को कहने के लिए, लाइक दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, ये रोड जो है जनरल वे में मैं कह रही हूँ, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, ये रोड जो है वो किधर जाती है? दिल्ली की तरफ जाती है. ठीक है, हालांकि उसमें जो है नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो दिल्ली जाएंगे तो ये मतलब जनरल वे में ये दिल्ली जा रही है, बट अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो अदर वे में पहुंचेंगे, और अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो आप किसी और डायरेक्शन में जाएंगे. तो जनरल जितने भी ट्रुथ होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रू एट प्रेजेंट, यानी कि बाद में जाके वो गलत हो सकता है बट राइट नाउ यू आर स्पीकिंग, तो आज के टाइम पे वो जो है वो सही है या सच है. लाइक मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा जो है वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं. ठीक है, राइट नाउ ही इज टीचिंग, सो एट प्रेजेंट वो ही क्या है? ट्रुथ है. बाद में जाके वो चेंज भी हो सकते हैं या फिर आप कोई और टीचर भी हायर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन इज फ्यूचर इवेंट पार्ट ऑफ अ प्लान, या तो फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को आपने प्लान किया है या आपके प्लान का वो पार्ट है, तो वो भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, राइट नाउ इट इज जून मंथ, बट स्टिल आई एम सेइंग कि जो स्कूल्स हैं वो रीओपन कब होंगी? जुलाई में. तो ये क्या है? हमारा फ्यूचर जो है उसका
एक पार्ट है प्लानिंग का, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज जितने भी इडियम्स हैं और फ्रेजेस हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल का जो है यूज करते हैं, लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि देखिए ये जो है पूरा का पूरा फ्रेज में हमने एस लगाया है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज हुआ है, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो यूज हुआ है। अब जो है प्रेजेंट सिंपल 4 वेज में यूज होता है। फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव, and the fourth one is interrogative negative. ओके, सो इस तरीके से 4 कैटेगरीज में होती हैं और इन सब के फॉर्मूलाज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे? अफर्मेटिव में अगर मुझे लिखना है तो आई विल राइट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एस और ई एस जो है वो केवल सिंगुलर नाउन के साथ में यूज किए जाते हैं। सिंगुलर नाउन मतलब किसी एक की बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, और किसी का नाम। तो आप एस और एस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस और ऑब्जेक्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। Here in this structure we do not have any kind of helping verb. तो नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात आती है डू और डज की। डू और डज का यूज, ठीक है, तो क्लासिफाई कर लेते हैं ही, शी, इट और किसी नाम के साथ में, तो आप यूज करेंगे डस का, ठीक है। आई, वी, यू और दे एंड प्लूरल, इसके साथ में आप यूज करेंगे डू का। तो आपका जो सेंटेंस है, अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल देखती हूं, आई डू नॉट राइट, ठीक है, आई डू नॉट राइट। आई है वहां पर लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द रूल हमें डू का यूज करना है। देन शी डज नॉट राइट, ठीक है, यहां पर शी की वजह से हमने डज का यूज किया। सो अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट डू और डज का हमें यूज करना है। द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए उनका यूज करते हैं, और क्या वर्ड से शुरू होते हैं। तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, डू और डज, ठीक है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आप लिखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि डू डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया आई डू नॉट राइट, तो इट इज एन अफर्मेटिव और अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से पहले डू लिखती हूँ, डू आई राइट, ठीक है, डू आई राइट, तो ये मेरा सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमें क्या करना है, डू नॉट और डज नॉट, इन्हीं से शुरू करना है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि डू आई नॉट राइट, तो ये मेरा बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से 4 जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको लर्न करने हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में हम आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जिसमें से केवल आपको वर्ब की फॉर्म्स फिल करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो अगर हमें ये वाले स्ट्रक्चर याद होते हैं या लर्न होते हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो दिस इज आवर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। सो प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी, यानी कि जो भी आपका एक्शन है वो अगर एट प्रेजेंट जो है वो कंटिन्यूटी में है तो आप प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अपन हिंदी में भी बोलते हैं तो रहा है, रही है, रहे हैं, आई एम ईटिंग,
नाउ, ठीक है, मैं खा रहा हूँ, ठीक है, आई एम ईटिंग माई लंच नाउ, मैं अपना दोपहर का भोजन खा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो भी काम प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूटी में है, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, ठीक है। इन जनरल अपने को पता है कि अभी जो काम प्रोग्रेस में है उसके लिए हम प्रेजेंट का यूज करेंगे, बट देयर आर सम एडिशनल यूजेस ऑल्सो जिन सिचुएशंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। पहले मैं लेती हूँ एन एक्शन इन प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस में है बट नॉट नेसेसरीली एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जिस समय आप बोल रहे हैं उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि वो काम प्रोग्रेस में हो। जैसे कि ही इज राइटिंग अ बुक, आजकल वो क्या कर रहा है, एक किताब लिख रहा है, ठीक है, तो अभी तो लिख नहीं रहा है, ही इज राइटिंग अ बुक, उसकी जो बुक है वो कंटिन्यूटी में है, क्या शो कर रहा है, प्रोग्रेस शो कर रहा है। सेकेंड वन इज एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ठीक है, अभी प्रोग्रेस में है और अभी कंटिन्यू भी है। आई एम ईटिंग माई लंच नाउ, मैं अभी अपना लंच क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। द थर्ड वन इज टू प्लान फ्यूचर एक्शन, आप फ्यूचर एक्शन के प्लानिंग में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। कैसे, वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक लिख दीजिए, हम अगले हफ्ते कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो इसने क्या किया है, एट प्रेजेंट को नहीं आपके फ्यूचर प्लान को भी शो कर दिया है। नेक्स्ट इज एडवर्ब या फिर एडवर्बियल जो फ्रेजेस होती हैं, जैसे कि नाउ, जस्ट, एट द मोमेंट, नाउ अ डेज, एट प्रेजेंट, इस तरीके की काफ़ी सारी एडवर्ब्स होती हैं जिनके साथ में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते टाइम पे आप इनको टाइम रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉट यूज्ड विद सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ में प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसका यूज नहीं हो सकता, जैसे थिंक, आई एम थिंकिंग, नहीं, गलत है, ठीक है। रिमेंबर, रिमेंबरिंग, गलत है। होप, होपिंग, गलत है। तो इस तरीके की और भी सारी वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड करती हूँ, जिसके साथ में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले की बात। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले बात आती है इज एम आर के यूज की, तो आप इज का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ में। आर का यूज करेंगे आप वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ में, और एम का यूज होगा आई के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से इज, आर, एम को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन सब्जेक्ट लिखिए इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। में एक सेंटेंस बनाती हूँ, ही इज गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर इज गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेम इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप इस के बाद में नॉट यूज कर देंगे तो यही सेंटेंस क्या होगा आपका, नेगेटिव बन जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एज इट इज सेम रखा है मैंने, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया है। तो अगर हम सेम सेंटेंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, इज को पहले रख देंगे और ही को बाद में रख देंगे। इज ही गोइंग टू स्कूल और एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू बी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से 4 तरीके के सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक और है जो WH वर्ड है। WH वर्ड में हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज होता है, पहले आप WH वर्ड लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यही आप प्रेजेंट सिंपल में फॉलो करेंगे, यही आप हर एक
टेंस में फॉलो करेंगे। रूल यही है, केवल हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होती रहती है। WH वर्ड लिखा, उसके बाद में इज एम आर के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी जो भी वर्ब उस सेंटेंस की टेंस की है वो यूज कीजिए और ऑब्जेक्ट की यूज कीजिए। इस बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।